मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुभुज और समबहुभुज के बारे में बेसिक थ्योरी बतलाया था और मुझे आशा है कि वह थ्योरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपके सामने उसी बहुभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से हम उस थ्योरी का अभ्यास करेंगे और उसी थ्योरी के माध्यम से इन प्रश्नों को चंद सेकंड में इसको हल करने के लिए सीखेंगे कि कैसे उन थ्योरी के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जाए। बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस तरह का प्रश्न देख करके अपने आप में अकबकाहट महसूस करते हैं और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं है मैथ हमसे कैसे बन पाएगा। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि उस थ्योरी के माध्यम से अब इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में आसानी से आप बना सकेंगे, है ना। अब बारी बारी से इन प्रश्नों को हम बनाते हैं। जो भी छात्र अपने आप को समझते हैं कि सर यह हमसे नहीं बन पाएगा, कृपया कर उन छात्रों से मेरा गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार आपका समय जरूर लगेगा, 30 मिनट या जितना देरी का वीडियो हो, लेकिन एक बार आपको अच्छी तरह से थ्योरी समझ में आ जाता है तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में वह आपको जो है वही प्रश्न आपको 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा। तो हम बारी बारी से टाइप फर्स्ट की चर्चा करते हैं बहुभुज से रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अंतःकोण दिया हुआ है मेरे प्यारे छात्रों 150 डिग्री और कह रहा है भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो अगर इसमें हम कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो वीडियो का तो काफ़ी लंबा समय हमको लगेगा इस प्रश्न को बनाने में। हमें मुश्किल से मुश्किल अगर टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाए तो 1 मिनट भी लग सकता है। अगर हम टेक्निक के माध्यम से बनाते हैं तो 10 सेकंड से 15 सेकंड होते होते आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करें। कह रहा है कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री हो तो इसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इसे बनाने का 2 तरीका, आपको जो तरीका पसंद लगे उसी से इसे आप हल करें। पहला प्रश्न क्या है? अंतःकोण। हम जानते हैं कि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है मेरे प्यारे छात्रों n-2 और गुना 180 डिग्री बटा n। ये होता है प्रत्येक अंतःकोण। अब प्रत्येक अंतःकोण के जगह पर हमने लिख दिया 150 डिग्री। n का मान तो हमसे पूछ रहा है, गुना 180 और बटा n, तो 30 × 150 और 30 × 180 बच गया 5 बराबर n-2 इंटू 6 बटा n। तिरछा तिरछी गुना करेंगे 5n और 6n माइनस 6 दूनी 12। 12 को हम इधर लाएंगे, 6n माइनस 5n 12n और n का मान हमें कितना मिल गया? 12। अतः इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 12। हमने देखा कि काफ़ी समय लग गया। अब इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे तरह से बनाएं, हमने आपको एक थ्योरी बतलाया था। क्या थ्योरी बतलाया था? कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। यदि हमें बाह्य कोण निकालना हो तो 180 में से अंतःकोण घटाएंगे तो बाह्य कोण निकलेगा। मेरे प्यारे छात्रों, एक चीज़ और हमने आपको बतलाया कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अंतःकोण हमें कितना पता है? 150 डिग्री। बाह्य कोण हमें निकालना है। चूंकि यह समबहुभुज है तो प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होगा, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम निकालेंगे बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको यह इसलिए पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको 1 आध 2 प्रश्न जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
तो यहाँ से हमने बाह्य कोण ज्ञात किया तो बाह्य कोण बराबर मिल गया 30 डिग्री। और यदि हमें बाह्य कोण पता हो तो हमें फार्मूला पता है, भुजाओं की संख्या n बराबर क्या पे मेरे प्यारे छात्रों, तो 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण, 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण। तो यहाँ से हमें 360 मिल गया और प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री दिए हुए है, 30 डिग्री। तो हमने 30 से भाग दे दिया तो इनका मान आ गया कितना, 12। ये चीज़ को हमने आपको समझाने के लिए बतलाया, इसलिए आपको लगा। अगर इसी प्रश्न को अगर आप बनाना चाहें तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, हमसे पूछा अंतःकोण दिए हुए हैं तो यहाँ से हम बाह्य कोण निकाल लिए, तो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतःकोण, बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। तो 180 में से 150 चला गया, बचा कितना, 30 डिग्री। जब हमें बाह्य कोण मिल गया तो हमसे n का मान पूछ रहा है, तो 360 बटा बाह्य कोण और बाह्य कोण 30 बराबर 12, यानी भुजाओं की संख्या कितना होगा, 12। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक प्रश्न की चर्चा और करते हैं। एक चीज मार्केबल पॉइंट क्या है, यदि अंतःकोण का मान दिया हुआ रहे मेरे प्यारे छात्रों तो अंतःकोण की सहायता से हम बाह्य कोण निकाल लेंगे, और बाह्य कोण जैसे ही मिल गया तो 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण, तो इससे हमें भुजाओं की संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगी। दूसरा प्रश्न को हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या दिए हुए हैं, दूसरा प्रश्न दिए हुए है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री हो तो इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अंतःकोण दिए हुए हैं तो इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे मेरे प्यारे छात्रों, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतःकोण, तो 180 डिग्री, अंतःकोण कितना, 120 डिग्री बराबर कितना मिल गया, 60 डिग्री। जब हमको बाह्य कोण मिल गया इसलिए भुजाओं की संख्या तो 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण यानी 60 बराबर 6 छक 36, यानी भुजाओं की संख्या बराबर कितना, यानी भुजाओं की संख्या का मान कितना आ गया, 6। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री है तो इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, चूंकि इस प्रश्न में 36 बाह्य कोण दिया हुआ है, तो जब बाह्य कोण दिया हुआ ही है तो फिर हमें किसी चीज़ की निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो प्रश्न और आसान हो गया। अगर अंतःकोण दिए हुए रहता तो हम अंतःकोण की सहायता से बाह्य कोण निकालते, लेकिन चूंकि इस प्रश्न में बाह्य कोण दिया हुआ है, तो बाह्य कोण दिया हुआ है तो जो चीज़ हमको चाहिए वो चीज़ तो दिया हुआ ही है, तो हमें और आसानी हो गया, हमें किसी चीज़ निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरे प्रश्न को यदि हम हल करते हैं तो तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि एक बहुभुज का बाह्य कोण ऑलरेडी दिया हुआ है। बाह्य कोण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। बाह्य कोण दिया हुआ है 36 डिग्री, तो हमसे भुजाओं की संख्या तो 360 बटा 36 बराबर कितना, 10, यानी कितने भुजा होंगी, यानी n बराबर कितना, 10 हो जाएगा। क्लियर। चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब इस प्रश्न में हम देखते क्या है मेरे प्यारे छात्रों, बाह्य कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, हमसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो n बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण, तो 4 9 36, यानी भुजाओं की संख्या 9। यानी एक चीज हमें समझ में आ गया कि यदि अंतःकोण दिया हुआ है तो यदि उस अंतःकोण को 180 डिग्री में से घटा दिया जाए तो बाह्य कोण मिलेगा, और 360 में यदि उस बाह्य कोण से भाग दे दिया जाए तो हमें भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि प्रश्न में बाह्य कोण दे दिया तो समझिए कि हमें जो है मुंह मांगा मिल गया, यानी जो चीज चाहिए वो चीज निकालने की आवश्यकता तो है नहीं। बाह्य कोण अगर दे दिया रहे तो डायरेक्ट उसी बाह्य कोण से 360 में भाग देते हैं तो हमें भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हमेशा सेट में आते रहता है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप बहुभुज जो है
बहुत आसान आपको लगने लगेगा। एक बार थ्योरी को देख लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको आपके दिमाग में यह चीज़ पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों, कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक बहुभुज का बाह्य कोण और अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुत सारे छात्र जो हैं इस तरह के प्रश्न को देखकर बहुत गड़बड़ा जाते हैं, और गड़बड़ाने का रीजन क्या है कि उनको लगता है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया हुआ है, बनेगा कैसे बनेगा। लेकिन इन प्रश्नों को आप जो है चुटकी में 10 से 15 सेकंड होते होते आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में थ्योरी के टाइम में हमने बतलाया था कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल बराबर 180 डिग्री। ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अंतः कोण और बाह्य कोण, यदि एक बहुभुज की बात किया जाए, अगर हम बहुभुज की बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, यदि बहुभुज की बात किया जाए तो इस भुजा को देखा जाए तो अंतः कोण जो है हमेशा बाह्य कोण से बड़ा होता है। अंतः कोण हमेशा बाह्य कोण से बड़ा होता है। एक आध ऐसा त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए कि वर्ग अगर हो जाए तो वैसी स्थिति में अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों बराबर हो जाता है, वो रेयर केस है। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में अंतः कोण जो है, अंतः कोण का मान बाह्य कोण के मान से बड़ा होता है। और थ्योरी पिछले क्लास में पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम यहां पे देखेंगे कि अंतः कोण और बाह्य कोण, इस प्रश्न में कह रहा है कि एक बहुभुज समबहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का योगफल 1:4 के अनुपात में है। अब देखिए, यहां से लिखते हैं हम बाह्य कोण और यहां से लिखते हैं हम अंतः कोण। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इस चीज को समझने में आप 10 मिनट लगा दें, एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखें, दोबारा नहीं समझ में आए तिबारा वीडियो को रिपीट करके देखें। लेकिन अगर एक बार आपको यह वीडियो समझ में आ गया और तो इस तरह के मैथ को आप 10 से 15 सेकंड होते होते आपका आंसर सामने होगा। तो ध्यान से समझिए, अंतः कोण, बाह्य कोण और अंतः कोण का योगफल 1:4, तो बाह्य कोण 1 और अंतः कोण 4। ध्यान से समझिएगा। तो हमको नियम क्या पता है कि अंतः कोण और बाह्य कोण को मिला दिया जाए तो 180 डिग्री, और हम यह भी जानते हैं कि बाह्य कोण हमेशा अंतः कोण से छोटा होता है मैक्सिमम कंडीशन में। तो देखिए, अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री, लेकिन हम यहाँ कहेंगे अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल 5। चूंकि योगफल कह रहा था इसलिए हमने भी योगफल किया। यहाँ पे योगफल 180 डिग्री, हम कहेंगे योगफल 5। तो यहां से हमने इसको काटा तो 36 बार में कट गया। तो हमसे अगर अब देखिए भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, अब यहां से आप दो तरह से बना सकते हैं, अंतः कोण का मान भी ज्ञात करके आप बना सकते हैं, बाह्य कोण का मान भी ज्ञात करके आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको बतलाया था कि यदि बाह्य कोण का मान पता हो जाए तो भुजाओं की संख्या निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो यदि हम बाह्य कोण का मान ज्ञात करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 36 से काई 36, यानी हमें बाह्य कोण का मान कितना मिल गया, बाह्य कोण का मान मिल गया 36। इसलिए हमसे पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, तो 360 बटा बाह्य कोण यानी 36, यानी 36 दहां का, यानी n का मान कितना मिल गया 10। यानी 5वां नंबर प्रश्न में भुजाओं की संख्या, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10। छठा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चूंकि इन प्रश्नों में बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण दिए हुए 1:4, बाह्य कोण और अंतः कोण दिए हुए 1:4 के अनुपात में दिए हुए हैं। अब हमसे पूछ रहा है, इस प्रश्न में अनुपात नहीं दिए हुए हैं, लेकिन कह दिया कि 11 गुना है। कितना गुना है, 11 गुना है। तो अब बारी बारी से हम इसकी चर्चा करेंगे। अंतः कोण और बाह्य कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण का जो प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। अंतः कोण जो है बाह्य कोण का 11 गुना।
अंतः कोण जो है बाह्य कोण का 11 गुना, बाह्य कोण अगर 1 है तो अंतः कोण 11 होगा। यदि तुलनात्मक प्रश्न में गुना की चर्चा हो, यदि तुलनात्मक प्रश्न में गुना की चर्चा हो तो तुलनात्मक राशि हमेशा 1 को मानते हैं। तुलनात्मक राशि हमेशा किसे मानते हैं? 1 को। तो अगर अंतः कोण 1, अगर बाह्य कोण 1 तो अंतः कोण कितना? 11। और हम जानते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो यहाँ भी हम ज्ञात करेंगे 112। चूंकि वहाँ योगफल है तो हम भी योगफल किया तो 12 आ गया। तो 12, 15, 180 और हमें बाह्य कोण निकालना है तो 15, यानी बाह्य कोण हमें कितना मिल गया? 15। तो अगर बाह्य कोण हमें 15 डिग्री मिल गया तो हमसे पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। तो 15 से हम भाग देंगे इसे, तो 15 दूनी आ गया 30, 15 चौके 60, यानी n का मान कितना? 24। कोई दिक्कत? अब हम 7वां प्रश्न की ओर आते हैं जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री हो तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, बहुत सारे छात्र जो हैं इस तरह का प्रश्न देखकर घबरा जाते हैं और उस प्रश्न को बना नहीं पाते, लेकिन अब इन तरह के प्रश्नों को हमें खोज कर निकालना है ना। अब चूंकि अब हम 7वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री। अंतः कोण माइनस बाह्य कोण, अंतः कोण माइनस बाह्य कोण बराबर 60 डिग्री दे दिया प्रश्न के अनुसार से। लेकिन हमें पता क्या है? तो हमें पता है अंतः कोण और प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। तो हमसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। अब ज्ञात कीजिए, यदि हमें बाह्य कोण मिल जाए तो भुजाओं की संख्या निकालना बहुत ही आसानी हो जाता है। तो जब इस तरह का प्रश्न रहे, याद कीजिए अगर x प्लस वाई बराबर अगर दिए हुए रहे 4 और x माइनस वाई बराबर अगर दिए हुए रहे x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 6, तो हम y का अगर मान निकालना है तो क्या करते हैं? दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं। और अगर x का मान निकालना हो तो 10 प्लस 6/2 करते हैं। तो इसी तरह का इसमें ही प्रयोग करेंगे। हमसे बाह्य कोण पूछ रहा है, तो अगर यहाँ से हमें बाह्य कोण निकालना हो तो क्या करेंगे? तो 180 में से 60 घटा करके और 2 से भाग देंगे। बराबर कितना आ गया? 120/2 बराबर कितना? 60। जब हमें 60 मिल गया तो हमसे पूछ रहा है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या बराबर हम क्या जानते हैं? 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर 60 डिग्री, यानी यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितना मिल गया? 6। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपके सामने मैंने 7 प्रश्न बतलाया। अगर अंतः कोण दिए हुए रहे तो इसके माध्यम से बाह्य कोण, और यदि 360 में भाग दे दिया जाए तो हमें भुजाओं की संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जो चीज़ टाइप फर्स्ट के अंतर्गत जो मैंने आप सभी छात्रों को बतलाया, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे आने वाले वीडियो में मैं इसी का टाइप 2 लाऊंगा, जो और आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुभुज जो है, अब आपको जब पूरा बहुभुज देख लिया जाए थ्योरी के साथ और जब सभी प्रश्नों को अगर आप हल कर लेंगे तो बहुभुज आपको बहुत आसान लगने लगा होगा। मेरे प्यारे छात्रों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।